विभिन्नताएं हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। हमने पहले ही पढ़ा कि विभिन्नताएं एक वंश से दूसरे वंश में आती हैं और ये विभिन्नताएं दो प्रकार होती हैं, एक कायिक और एक जननिक। आप देखो ये विभिन्नताएं दो प्रकार की हैं। कायिक विभिन्नता ऐसी विभिन्नताएं कई कारणों से हो सकती हैं, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, उपलब्ध भोजनों के प्रकार या अन्य उपस्थित जीवों के साथ परस्पर व्यवहार। ऐसी विभिन्नताएं जो होती हैं वे क्रोमोसोम या जीन गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं होती हैं। अर्थात ये जो विभिन्नताएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती हैं। इसीलिए इन विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं, उपार्जित विभिन्नताएं भी कहते हैं और इनका जैव विकास में कोई महत्व नहीं होता। अब देखते हैं दूसरी विभिन्नता, जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता ये विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के द्वारा होती हैं। जैसे अगर क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो, क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो या जीन के गुणों में परिवर्तन हो तो जननिक विभिन्नताओं का उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं और इसीलिए इन्हें आनुवांशिक विभिन्नता भी कहा जाता है। और ऐसी विभिन्नता कुछ जन्म से ही प्रकट होती हैं, जैसे आँखों या बालों का रंग, और कुछ विभिन्नताएं बाद में प्रकट होती हैं आस्ते आस्ते, जैसे शारीरिक गठन, शरीर की लंबाई इत्यादि। तो अगर हम एक दोनों में एक अंतर स्पष्ट करना चाहें तो देखो, शारीरिक कोशिका की विभिन्नता ये शारीरिकी कोशिका में आती है और जो जनन कोशिका में विभिन्नता आती है उसको जननिक विभिन्नता कहते हैं। शारीरिक कोशिका की विभिन्नता अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है और जननिक कोशिका की विभिन्नता जो होती है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। शारीरिक कोशिका की विभिन्नता जैव विकास में सहायक नहीं होती है, अपितु जननिक विभिन्नता जैव विकास में सहायक होती है। शारीरिक कोशिका की विभिन्नता को उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है और जननिक विभिन्नता को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। और शारीरिक कोशिका की विभिन्नता, जैसे हमने कहा कि कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना, या फिर कोई भी ऐसी विभिन्नता जो हम उपार्जित करते हैं, जैसे किसी को अगर साइकिल चलानी आती है, किसी को नहीं आती, तो वो भी एक विभिन्नता हुई। और जननिक विभिन्नता जैसे मानव के बालों का रंग, मानव की शरीर की लंबाई जो आस्ते आस्ते प्रकट होती है। हमने पहले ही कहा कि जननिक जो विभिन्नता है होती है कुछ जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाती है, जैसे आँखों का रंग, और कुछ आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ साथ प्रकट होती है, जैसे शारीरिक बनावटी। कुछ विभिन्नताओं के चित्र देखो, यहाँ पे तुम देख सक रही हो कि कान की स्वतंत्र पाली है और ये देखो कान की संलग्न पाली। मतलब हम लोग देखते हैं कई व्यक्तियों में कान की जो पाली है वो हमारे जो नीचे, देखो सभी लोग अपने कान में हाथ दो, कान के नीचे की जो पाली है वो खुली रहती है, और कईयों में क्या होती है वो देखो कान की जो नीचे की पाली है वो जुड़ी रहती है। तो ये भी एक विभिन्नता है। हाँ, और एक विभिन्नता देखो, कुछ विभिन्नताएं हम लोग देख रहे हैं। हमारे जो जीभ को वो गोल की तरह मोड़ना, आँखों का रंग, कान की पाली और गालों में गड्ढे पड़ना। जब ये विभिन्नताएं हठात से किसी जीव में आती हैं तो उसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। ध्यान से सुनो, जब किसी जीव में अचानक से विशाल असमानता या परिवर्तन आता है तो उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। ये उत्परिवर्तन कायिक भी हो सकता है और जननिक भी हो सकता है। जैसे पहले ही कहा, अगर कायिक होता है तो वो क्रोमोसोम की संरचना, क्रोमोसोम की संख्या, डीएनए की संरचना में बदलाव के कारण आएगा। पर अगर वो कायिक है तो वो शारीरिक कोशिकाओं में हठात से उत्परिवर्तन होने के कारण आएगा। जैसे हम जानते हैं कि हठात से
अगर कोई उत्परिवर्तन आता है हमारे कोशिकाओं में तो ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है, ट्यूमर्स गठित होती हैं। हाँ, तो वो जो उत्परिवर्तन है वो हमारे शरीर के नष्ट होने के साथ साथ ही वो नष्ट हो जाता है। पर अगर जननिक कोई उत्परिवर्तन है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ये ध्यान में रखना। तो ये जो उत्परिवर्तन है जिस जीव में ये होता है उसको कहते हैं उत्परिवर्ती जीव। या फिर से सुनो, वह संतान जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करता है उसे उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहा जाता है। तो देखो, आज हमने जाना आनुवांशिकता, विभिन्नता, आनुवांशिकता की परिभाषा जानी, विभिन्नता कितने प्रकार होती है जानी है, दोनों कायिक और जननिक उनमें अंतर जाना, आनुवांशिकी की परिभाषा जानी, उस आनुवांशिक के जनक के बारे में जाना, और उत्परिवर्तन हठात बदलाव वो कैसे होता है उसके बारे में भी जाना, और उत्परिवर्तन भी जननिक और कायिक हो सकता है इसके बारे में भी जाना। उत्परिवर्तन कायिक होने से वो शरीर के साथ नष्ट होगा, और अगर वो जननिक होगा तो वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। तो आज के कक्षा के लिए सिर्फ इतना ही, आनुवांशिकता तथा विभिन्नता तक ही तुम लोग सब अच्छी तरह से समझोगी और पाठ्यपुस्तकों को पढ़ोगी। इसके बाद हमें दूसरे खंड में फिर से हाजिर होंगे। हमारी ये जो आनुवांशिकी है, क्योंकि ये एकदम नया है हमारे लिए, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ शब्दावली, कुछ शब्दकोश चाहिए जो बहुत जानने की ज़रूरत है। तो अगले खंड में हम उन शब्दकोश के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी लोग अच्छी तरह घर में रहो, सुरक्षित रहो, स्वच्छ रहो और स्वस्थ रहो। गुड बाय।